जब कोई व्यक्ति शारीरिक संभोग करने के लिए संतान उत्पन्न करने के लिए भी योग्य है, उनमें से लड़की हो या लड़का कोई भी जाके कोर्ट में अर्जी दे सकता है और विवाह को तोड़ सकता है। इसे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। ख्याल उल पुलूम मतलब ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, यानी इसमें क्या है कि नाबालिग की शादी जब कराई जाती है किसी व्यक्ति से और उनकी एज कहीं ना कहीं 15 साल से कम है, जिसके बाद उन्हें अगर जो रियलाइज़ होता है 15 साल के बाद कि ये मेरी शादी गलत रूप से कराई गई या मेरी बिन सहमति की या मुझे ये शादी पसंद नहीं है, तो वो अपनी शादी को कहीं ना कहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। हम देखते हैं योग आगमन का अर्थ। योग आगमन क्या होता है? जब कोई लड़की प्यूबर्टी को हिट करती है तो उसको योग आगमन कैसे कहा जाता है? योग आगमन का अर्थ, योग आगमन क्या होता है? योग आगमन होता है जब कोई व्यक्ति शारीरिक संभोग करने के लिए पूर्ण तरह से तैयार है और कहीं ना कहीं संतान उत्पन्न करने के लिए भी योग्य है, तो उसको हम पूर्ण योग आगमन कहते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? ऐसी आवश्यक लड़की या लड़का का है जिसका विवाह उसके अभिभावकों की सहमति से किया जाता है। यानी इसमें बताया गया कि ऐसी कोई लड़की लड़का होते हैं जिनका कहीं ना कहीं निकाह कराया जाता है और उनकी सहमति नहीं, उनके पिता या माता की सहमति या उनकी जो अन्य गार्जियन है उनकी सहमति से किया जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं हम आयगमन विवाह भी कह सकते हैं, यानी ख्याल उल ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं। इसको 3 अवस्थाओं में बांटा है। सबसे पहला होता है सगर। सगर क्या होता है? जब 7 साल से कम का बच्चा होता है तो उसको कहीं ना कहीं हम सगर कहते हैं और उसका विवाह कहीं ना कहीं कराया जाता है, तो वो विवाह पूर्ण रूप से शून्य होगा अगर जो उसका 7 साल से कम आयु को विवाह कराया जाता है। दूसरा इसमें होता है शरीरी, जो कहीं ना कहीं 7 साल से अधिक के बच्चे को कहा जाता है। अगर जो उनका विवाह कराया जाता है और उसके बाद उनको लगता है कि भाई हम इस विवाह में कंफर्टेबल नहीं है या हम इस विवाह को तोड़ना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं 15 साल के होकर और 18 साल के बीच में ये विवाह तोड़ सकते हैं। और इनमें से लड़की हो या लड़का कोई भी जाके कोर्ट में अर्जी दे सकता है और विवाह को तोड़ सकता है। तीसरे होते हैं इसमें बुलुक, जो कि 15 साल से आयु अधिक के होते हैं। उनकी कहीं ना कहीं कंसेंट मानी जाएगी, क्योंकि जो मुस्लिम लॉ है उसमें 15 साल के व्यक्ति को कहीं ना कहीं बालिग माना जाता है और उनकी जो कंसेंट है वो सही मानी जाती है। तो तीसरे प्रकार के होते हैं बुलुक। अगर जो मैं इसकी प्राचीन विधि की बात करूँ तो इसमें प्राचीन विधि में क्या बताया गया है? अगर जो मैं प्राचीन विधि में बात करूँ तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक ही नियम थे। मुस्लिम विधि में ये अभिभावक विवाह की संविदा कर सकते थे, यानी कहीं ना कहीं पहले का जो लॉ था उसमें कहीं ना कहीं पुरुष और महिला को समान माना जाता था और जो इनकी विवाह की विधि है उसको कहीं ना कहीं अभिभावक द्वारा किया जाता था। जैसे इसमें पहला बताया गया कि पिता या पितामह, यानी पिता या उनके दादा कहीं ना कहीं विवाह को तय कर सकते थे। दूसरा बताया गया इसमें अन्य अभिभावक, यानी कोई जिसने गोद लिया है या अन्य अभिभावक हो तो वो भी कहीं ना कहीं तय कर सकता है। अगर जो मैं बात करूं आधुनिक लॉ की, तो आधुनिक लॉ में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के पारित होने के बाद ख्याल उल मुल्क का विकल्प स्त्री को संबंध में काफी बदलाव लाया। मतलब ये जो कानून पास हुआ इसमें स्त्री के जो संबंध है उनमें काफी बदलाव हुआ, पर पुरुषों में इसका कोई बदलाव नहीं हुआ। वो अपनी पुरानी विधि से ही विवाह करते थे और उनके जो रूल्स थे वो पुरानी विधि से ही चलते थे। ठीक है, पहले महिला तलाक नहीं ले सकती थी, पर इस विधि में जो मॉडर्न विधि है इसमें बताया गया कि महिला तलाक ले सकती थी। इसकी धारा 2 क्लॉज 7 में के अनुसार किसी स्त्री का विवाह 15 वर्ष की आयु से पहले अभिभावक द्वारा कर देने पर वह 18 वर्ष की आयु तक अस्वीकार करने की विकल्प रखती है, लेकिन विवाह पूर्ण अवस्था को प्राप्त न हो। अगर कोई स्त्री है, अगर जो उसका विवाह 15 वर्ष से पहले उनके अभिभावकों ने किसी और से कर दिया और उसको वो पसंद नहीं है, तो वो 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक उस विवाह को कहीं ना कहीं वॉइड करा सकती है, यानी उसको खत्म करा सकती है विवाह को। तो पूर्ण अधिकार है उसको खत्म करने का। कल कहीं की कानून की बात। अब इस कानून के कुछ अधिनियमों को कुछ प्रभाव भी पड़े, जैसे इसमें प्रभाव पड़े अब इसमें बताया गया कि 15 वर्ष की आयु से कम का विवाह करना पूर्ण रूप से गलत होगा, तो इसमें यह बताया गया इसमें अभिभावक द्वारा विवाह भी किया जा सकता है कि अभिभावक चाहे तो विवाह कर सकते हैं। तीसरा इसमें बताया गया कि 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह को वॉइड कराया जा सकता है। भाई मतलब वॉइड करा दो विवाह को अगर जो आप उस विवाह में खुश नहीं हो या आपको लगता है कि भाई आपकी गैरमर्जी से विवाह हुआ है। चौथा इसमें बताया गया विवाह करना और डिग्री प्राप्त करने का आवश्यक, यानी अगर जो विवाह को वॉइड कराना है तो कहीं ना कहीं डिग्री आवश्यक प्राप्त करना जरूरी है। पांचवें इसमें बताया गया कि विवाह की पूर्ण अवस्था न पहुंचे। पूर्ण अवस्था का मतलब आप जानते हो सेक्सुअल रूप से, यानी विवाह कहीं ना कहीं सेक्सुअल रूप से पूर्ण अवस्था के रूप में ना पहुंचा हो। इसमें बताया गया कि पुरुषों को प्राचीन विधि से ही उपचार प्राप्त होगा, यानी कोई भी अगर जो पुरुष है उसको कहीं ना कहीं उसकी प्राचीन विधि से ही उपचार प्राप्त होगा, उसको नई विधि उस पर अप्लाई ही नहीं होगी। तो इसमें यह बताया गया है। इसमें हम केस देख लेना अजीज बानो बनाम मोहम्मद, जो कि 1925 का केस है। एक सिया लड़की थी जो माइनर थी और उसकी शादी कहीं ना कहीं सुन्नी से करा दी गई, जिस कारण जब लड़की को पता चला कि उसका विवाह जो है किसी अदर कास्ट में करा दिया गया तो उसने कहीं ना कहीं उसकी रिलीजन भावना हट हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने भी उसको पूर्ण अधिकार नहीं माना और कहीं ना कहीं उसके जो विवाह है उसको ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी बताया और उसको कहीं ना कहीं विवाह को अस्वीकार मान लिया। तो यूँ केस थे भाई इसमें, जो कि आपको कैसा लगा भाई केस के बारे में, यूँ सही है या गलत है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। और भाई आप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हो और ज़्यादा अच्छी लगी तो लाल वाला बटन जाके दबा सकते हो। थैंक यू सो मच।